मेडिटेशन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। अपनी सीटिंग को यदि आप रीअरेंज करना चाहें तो कर लें। अगले 30 से 40 मिनट मसल मूवमेंट्स कोशिश करें ना हो। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, ब्रीदिंग नॉर्मल। आज हम नमोकार मंत्र का बचे हुए अंतिम पद नमो सिद्धाणम पर ध्यान करेंगे। विजुअलाइज करें कि आप बहुत ही कोई खूबसूरत नेचुरल प्लेस पर बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक जगह जो आपको बहुत पसंद हो, जहां पर आपको बैठने से सुकून मिलता हो। ऐसी किसी जगह को विजुअलाइज करें और वहां कोई एक बहुत अच्छी सी जगह देखकर आराम से बैठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूरज अभी उदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है। हल्का सा अंधेरा। विजुअलाइज करें कि आपके हाथ में एक रेड पेन है और आपके साइड में एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है। इस पर आप नमो सिद्धाणम 9 टाइम्स लिखेंगे। कोशिश करेंगे बहुत ही सुंदर राइटिंग में इसे लिखें। आप चाहें तो फिजिकली अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लिख सकते हैं 9 टाइम नमो सिद्धाणम। प्लेन वाइट बोर्ड पर रेड पेन से आप इसे लिख रहे हैं। अपने पूरे ध्यान को इस राइटिंग पर रखें। बिल्कुल इस तरह से लिखें, हर एक बीज अक्षर आपके हृदय पर अंकित होता जा रहा है। जब 9 टाइम्स इसे लिख लें तो हाथ को नीचे ले आए और इस बोर्ड को साइड में
जमा दें, रख दें। अपनी दृष्टि को सामने की ओर करें और देखें, दो पहाड़ों के बीच से सनराइज हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। बाल सूर्य, और ये पूरी तरह से रेड कलर का है। धीरे धीरे इसको ऊपर उठता हुआ देखें। जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है, इसकी किरणें आपके बॉडी पर आ रही हैं। एक हल्की सी गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे आपके चारों ओर लाइट बढ़ती जा रही है। देखें, आपके बिल्कुल सामने आपने नजर की थी, जहां से आपको उदित होता हुआ सूर्य दिख रहा था, और इसी उदित होते हुए सूर्य के सामने सिद्ध परमेष्ठी को विराजमान होते हुए देखें। सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी होते हैं, तो देखें ये जो अशरीरी शेप है, वहां से सन की ब्राइटनेस, वहां से सूर्य की चमक दिखाई दे रही है। सिद्ध परमेष्ठी वो हैं जो पूर्णतः पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, जिन्होंने अपने साथी को सिद्ध कर लिया है, जिनके ज्ञानावरणी 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, और ऐसे सिद्धों को जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, अपने पूर्ण हृदय से नमस्कार करें। अपने आप को सिद्ध परमेष्ठी के समकक्ष रखते हुए अपनी तुलना उनसे करें। ये तुलना बिल्कुल वैसे होगी जैसे सूर्य के सामने एक दीपक की तुलना करना, लेकिन फिर भी करें। यदि उस दीपक को सूर्य बनना है तो उसे देखना होगा कि कहाँ तक उसे जाना है, उसे और कितनी प्रोग्रेस करनी है। इन सारी चीजों को उसे देखना होगा। सबसे पहले देखें सिद्ध की मुनि अवस्था, और मुनि अवस्था में तो जो क्वालिटीज होती हैं उससे अपने आप को कंपेयर करें। चारों धातिया कर्म को नाश करके अनंत चतुष्टय के भाव को प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे इस शरीर को भी ये मुनि छोड़कर जो बचे हुए 4 अधातिया कर्म हैं उन्हें भी नष्ट करके, और इस औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन लोक की ओर जाकर वहां विराजित होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दोनों के धनी होते हैं। तीनों लोगों के ये शिखर स्वरूप होते हैं, या सर्वोच्च होते हैं, जो दुखों से रहित हैं।
देखें अपने आप को कि क्या आप दुखों से रहित हैं या कुछ दुख ऐसे हैं पुराने जो अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। दुखों को आइडेंटिफाई करें, आपके पास्ट के जो दुख हैं उन्हें पहचानें और धीरे धीरे उनका विसर्जन करें। उन दुखों को रिलीज करें अपनी बॉडी से। अपने आप को सुख रूपी सागर में मग्न कर लें और देखें इस सुख रूपी सागर में जो भी दुख के टुकड़े हैं वो लहरों के द्वारा बाहर फेंक दिए जा रहे हैं। किनारों पर उनको एक गार्बेज की तरह, मल की तरह बाहर किनारों पर फेंक दिया जा रहा है और धीरे धीरे आपके अंदर का सागर पूरी तरह से सुख रूपी सागर हो गया। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाएं, आपके अन्नमय कोश पर, और इस शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसे छोड़ें। ये एक साधन है आपके साधि तक पहुंचने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे कि जब आप ट्रेन से किसी जगह जाने के लिए निकलते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं, तो आपका यदि फर्स्ट एसी में भी रिजर्वेशन है, आपकी जर्नी बहुत सुखद है, तब भी यदि दिल्ली स्टेशन पर आप उस ट्रेन को छोड़ते नहीं हैं तो आप दिल्ली कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पूरे शरीर से अपने ममत्व भाव का त्याग करें। उसका जो उपयोग है, उद्देश्य है, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है। उतना ही उसका उपयोग है और उतना ही उससे बंधन बांध के रखें। बाकी सारा मोह त्याग करें। धीरे धीरे अपने मन के स्तर पर जाएं और मन में जितने भी मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जितने भी नकारात्मक भाव हैं, उन सभी को बिल्कुल एक सागर की तरह किनारों पर फेंक दें और अपने मनोमय कोश को पूरी तरह से स्वच्छ कर लें। हर एक ऐसा भाव जो आपके लिए एक्सेप्ट नहीं आप कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव है, उसे अपने मन रूपी सागर से बाहर कर दें। अपने मन रूपी सागर को पूरी तरह से स्वच्छ, विशुद्ध कर लें। अपने अंदर जो बुद्धि का स्तर है उसे देखें। वो स्तर आपको किस ओर ले जा रहा है। आपकी बुद्धि बाह्य जगत से जुड़ी हुई है, बाह्य जगत के प्रपंचों, माया, अविद्या, इनमें उलझी हुई है। उसे अपने बाह्य जगत से उसका जुड़ाव समाप्त करें। आउटर वर्ल्ड से उसे डिटैच करते हुए अंदर की तरफ मोड़ें
और अंतः जगत से जोड़ने की कोशिश करें। अपने अंतःकरण में इस बुद्धि का जागरण करें। विचार करें, मनन करें कि आप कौन हैं, आपका इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन की सार्थकता क्या है, आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, और उस अंतिम उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप अपने अल्टीमेट गोल को कैसे पा सकते हैं। इन सभी सवालों पर मनन करें, चिंतन करें। सबसे पहले तो देखें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपके सामने आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आपके इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य भी आपको मालूम होगा, आप कौन हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगा। और यदि उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसे तलाशें। धीरे धीरे और अंदर की तरफ जाते हुए सबसे सूक्ष्म स्तर आनंदमय कोश तक जाएं और देखें आनंदमय कोश, जहाँ आत्मा का निवास है, जहाँ सभी ओर सिर्फ आनंद ही आनंद है। एक अनंत आनंद, असीम आनंद। जब आप इस कोश के साथ अपने आप को सिद्ध भगवान के समकक्ष रखेंगे तो आप उनसे अपनी तुलना कर पाएंगे और आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त होगा जिससे चलकर आप सिद्ध भगवान तक, सिद्ध परमेष्ठी तक जा सकते हैं। अपने सामने विराजित सिद्ध परमेष्ठी को देखें और विजुअलाइज करें कि सिद्ध परमेष्ठी से रेड रेज, लाल किरणें निकल रही हैं और आपके सामने के शरीर के हिस्से पर वे किरणें आ रही हैं और शरीर के सामने का हिस्सा उन किरणों को एब्सॉर्ब करता जा रहा है, अवशोषित करता जा रहा है। सबसे पहले इन रेस को हार्ट में एब्सॉर्ब होते हुए देखें। महसूस करें अपने हार्ट के पास कि ये रेड रेस हार्ट एब्सॉर्ब कर रहा है। आपका हृदय, आपका दिल पूरी तरह से रेड होता जा रहा है। हर एक कार्डिक मसल्स, कार्डिक सेल्स, सभी कुछ रेड कलर से फिल होती जा रही है। हर एक आर्टरीज, हर एक वेन रेड कलर उसमें बहता जा रहा है। विजुअलाइज करें कि आपका हृदय इस रेड कलर से अंदर बाहर सभी तरफ से घिर गया है। ये रेड कलर
कार्डिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कार्डिक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है। हार्ट से हर एक आर्टरीज और वेन में ये रेड कलर बहता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है और हर एक आर्टरीज और वेन को हेल्दी बना रहा है। यदि उनमें किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है तो उसे ओपन कर रहा है, उस प्लग को डिसॉल्व कर रहा है। पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू फ्लो के साथ मूव कर रहा है। हर जगह ये रेड कलर ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स से पहुंच रहा है और धीरे धीरे बॉडी की हर एक सेल रेड कलर से भरती जा रही है। रेड कलर थोड़ा सा हीट वाला होता है, तो हो सकता है आपको अपनी बॉडी में थोड़ी सी ऊष्मा, थोड़ी सी गर्माहट फील हो। ये रेड कलर चूंकि सिद्ध परमेष्ठी से आ रहा है, तो विजुअलाइज कीजिए कि हर एक कोशिका शरीर की जो कि इस रेड कलर से भरी हुई है, उसमें सिद्ध परमेष्ठी की क्वालिटियां इंस्टॉल हो रही हैं। हर एक कोशिका सिद्ध परमेष्ठी के वाइब्रेशन मोड पर आ रही है। आपका पूरा शरीर सिद्ध परमेष्ठी की क्वालिटियों से, गुणों से वाइब्रेट हो रहा है, भर रहा है। धीरे से उस बोर्ड की तरफ देखें जो साइड में आपने नमो सिद्धार्थम रेड पेन से लिखकर रखा हुआ था। देखें वो हर एक लाइन बोर्ड से फ्लाई होती हुई आपके आज्ञा चक्र तक आ रही है और आपका आज्ञा चक्र उन लाइंस को एब्सॉर्ब करता जा रहा है और जैसे जैसे ये एब्सॉर्ब कर रहा है, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स इस रेड कलर से भरते जा रहे हैं, एक्टिवेट होते जा रहे हैं, बिल्कुल रेड स्टार के जैसे ब्लिंक कर रहे हैं। सारी 9 लाइंस को इस तरह से एक एक को फ्लाई करते हुए अपनी ओर आते देखें और देखें कि आपका आज्ञा चक्र इन रेड नमो सिद्धार्थम की लाइंस को एब्सॉर्ब करके हर एक न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहा है, न्यूरॉन्स प्लास्टिसिटी को डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे आपके साइड में रखा हुआ बोर्ड ब्लैंक हो चुका है। अपने ध्यान को एक बार फिर से अपनी बॉडी पर लाएं और देखें ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड वेसल्स इम्प्रूव हो चुकी हैं और जितनी भी रेड ब्लड वेसल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो सभी हेल्दी हो रही हैं और ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी कर रही हैं। धीरे धीरे आपकी कंप्लीट बॉडी ऑक्सीजन रिच होती जा रही है। एक
रेड आभा, रक्तवर्णी आभा आपके शरीर से निकल रही है। इस मोमेंट को कुछ मिनट तक एंजॉय करें और अपना पूरा ध्यान अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर रखें और विजुअलाइज करें कि हर एक ब्लड वेसल्स अंदर बाहर सभी ओर से पूरी तरह से हेल्दी हो रही है। अगर कहीं कोई रुकावट है तो वो दूर हो रही है। अपने शरीर के चारों ओर एक रेड सर्किल को फील करें। एक रेड कलर की लेयर आपके शरीर के चारों ओर बन रही है और ये एक शील्ड की तरह आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी बाहर से आने वाले सारे ही हार्मफुल मटेरियल से। अपने ध्यान को एक बार फिर से अपने सामने बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठी पर लेकर जाएं। इमेजिन करें कि वो मुस्कुराकर आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपके पथ का प्रदर्शन किया है, आपको दिशा निर्देशित किया है, आपको आपकी राह बताई है। इन सारी चीजों के लिए अपने पूरे मन से हृदय से उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें नमस्कार करें। आप चाहें तो फिजिकली भी नमस्कार कर सकते हैं। विजुअलाइज करें कि आपने अपने आप को पूरी तरह उनके सामने सरेंडर कर दिया है। अपने आप को शरीर से, मन से, वचन से, सभी तरह से आपने अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। इस समर्पण में आपकी उस सिद्ध भगवान तक पहुंचने की, सिद्ध परमेष्ठी तक पहुंचने की ललक छुपी हुई है, इच्छा छुपी हुई है। इस मोमेंट को बनाए रखते हुए 1 या 2 मिनट रुकें। उसके बाद दोनों पाम्स को रब करें।
इसको रब करें और सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें, फिर अपनी कंप्लीट बॉडी से इन पाम्स को टच करें। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल लें। तो आज हमारा नमोकार मंत्र मेडिटेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब कल से हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। कल हम लेते हैं इमोशनल पेन मैनेजमेंट का, ठीक है, सबकॉन्शियस रिप्रिंट का टेक्निक, है ना। तो आपको इसमें जो पुराने पास्ट समय के हमारे पेन्स होते हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, चिंताएं होती हैं, कुछ गलत पैटर्न्स होते हैं, कुछ गलत बिलीव्स होते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सबको रिलीज करने का। ठीक है, डेफिनेटली चूंकि अभी हमारी सबकी एज 30 से ऊपर ही है लगभग, तो इतने समय के जो जमे हुए दुख दर्द हैं वो एक ही बार में तो नहीं निकलेंगे, बट आप उसको कुछ समय तक एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन फिर आप अगर इसको कंटिन्यूशन में रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने अंदर के जो जमे हुए पेन्स हैं, ट्रामाज हैं, उनसे आप ऊपर उठ पाएंगे। चलिए, आज के मेडिटेशन के बारे में किसी को कुछ बोलना है? मैं आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोलिए प्रीति जी। मैम आज बहुत ही सा आनंदमय तरीके से चीज हुई। आपने बोला कि किसी भी अपनी इच्छा की नेचुरल प्लेस में जाकर के बैठ जाइए। तो मैं छोटे में जो है अपने घर पे अमरूद का पेड़ था, उस पे जाके चढ़ जाती थी। हम्म, तो आज मैंने उस पे चढ़ के मेडिटेशन किया। एंड वो मुझे नहीं पता कि रेड कलर का हमें विजुअलाइजेशन करना है, बट वो पेड़ ही रेड कलर के अमरूद का था। हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा था वो एक्सपीरियंस। अपने आप पुरानी यादें ताजा हो रही थी और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुखद। एक्चुअली मुझे मजा आया। ये जो विजुअलाइजेशन होता ना, तो इसमें यदि मैं बोलती कि आप इस जगह पर जाइए तो शायद आप उतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन आपने सेल्फ चूज किया ना, तो वो सबका डिफरेंट होगा, लेकिन वो विजुअलाइजेशन की इंटेंसिटी बहुत अधिक होगी कि आपको लग रहा होगा कि हाँ बस वो मोमेंट अभी हुआ है। तो इसीलिए इसमें बोलते हैं कि आप अपने पसंद का जो भी प्लेस है उसको चूज करें, क्योंकि डेफिनेटली सब किसी न किसी अलग जगह से जुड़ते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करें। कल मिलते हैं सेम समय पर।